नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में 3 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। दुमका में ईवीएम खराब, 1 घंटा देर से शुरू हुई वोटिंग। निशिकांत ने बाबा धाम में की पूजा। झारखंड में हीटवेव से 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पलामू का पारा पहुंचा 48 के करीब और जेल में है मंत्री आलमगीर आलम। विभाग की 17,702 करोड़ की योजनाएं फंसी। झारखंड के दुमका, राजमहल व गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के हर बूथ की कंट्रोल रूम से हो रही है मॉनिटरिंग। इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल हो रहे हैं सीएम चंपई सोरेन व कल्पना सोरेन। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के 3 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं और दुमका में ईवीएम खराब भी हो गई है। 1 घंटा देरी से शुरू हुई है वोटिंग और निशिकांत ने बाबा धाम में की है पूजा। दरअसल लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों गोड्डा, दुमका और राजमहल के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और दुमका के धर्मपुर बूथ संख्या 141 पर ईवीएम ही खराब होने की खबर सामने आई है। 1 घंटे बाद मतदान की प्रक्रिया यहां शुरू हुई है और मतदान में 53 लाख से अधिक वोटर्स 52 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए बाइक सवार क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती की गई है। पूर्व में कुछ क्षेत्रों में नक्सली गतिविधि थी, लेकिन वर्तमान में चुनाव वाले इलाकों में नक्सल गतिविधि का कोई खुफिया इनपुट नहीं है। और आपको बताते चले कि 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोड्डा, राजमहल और दुमका में कुल बूथों की संख्या 6,258 है। इनमें से 489 बूथ शहरी इलाके में है, जबकि 5,769 बूथ ग्रामीण क्षेत्र में है और 241 बूथों की कमान महिलाओं के हाथों में होगी, जबकि 7 बूथों पर दिव्यांग और 11 पर युवा मतदान सारी व्यवस्था संभालेंगे और 18 बूथ यूनिक है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि देवघर के चुनाव कार्य से जुड़े एक प्राइवेट बस में के ड्राइवर की मौत हो गई है। उसके परिजनों को नियमानुसार अनुदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक झारखंड में 134 करोड़ 75 लाख की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। झारखंड से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में हीटवेव से 27 लोगों की मौत हो गई है और 17 जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड में लू की चपेट में आने से 27 और आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य में येलो और ऑरेंज अलर्ट दोनों जारी कर दिए हैं। राज्य के गढ़वा और पलामू इलाके में हीटवेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवाओं को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 17 जिलों में आकाशीय बिजली का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पलामू का पारा 47.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 4 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया है। पलामू के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अब भी पारा 46 डिग्री है, जो सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। गढ़वा और पलामू के इलाके में अब भी हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों में आकाशीय बिजली और तेज हवा की आशंका जताई है। और राज्य में पिछले 24 घंटे में बात करें तो कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके में हीटवेव का भी असर है। राज्य में सबसे अधिक तापमान पलामू में 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बोकारो में सबसे कम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। झारखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां के तापमान में गिरावट आई है। रांची के न्यूनतम तापमान में 3.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री घटकर 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। होटवार जेल में हेमंत सोरेन से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। दरअसल 7वें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। चंपई सोरेन ने झारखंड के पूर्व सीएम से मिलने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा के लिए चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन से जेल में मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बने महागठबंधन इंडी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में भाग लेने के लिए चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंचे हैं। इंडी के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार केंद्र में उनकी सरकार बनने जा रही है। गठबंधन के नेता यह भी दावा कर रहे हैं कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं। इस गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल शामिल है। गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झारखंड में सबसे ज्यादा 60 सीटें मिली है। झामुमो ने 5 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड की 14 सीटों पर 4 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 3 चरणों में 11 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दुमका, राजमहल और गोड्डा लोकसभा सीट पर आज अंतिम चरण में मतदान हो रहे हैं।
इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे सीएम चंपई सोरेन व कल्पना सोरेन। आज दिल्ली में आयोजित है मीटिंग। दरअसल आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक होनी है और इस बैठक में चंपई सोरेन व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल होंगे। यह बैठक कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन का आकलन करने और नतीजे से पहले अपनी रणनीति तैयार करना इस बैठक का एजेंडा है। आज प्रस्तावित बैठक दिल्ली में बुलाई जाएगी। इस दौरान देश के आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में विपक्षी नेता 4 जून के नतीजे से पहले अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे और 7 चरण के चुनावों में अपने प्रदर्शन का आकलन करेंगे। जेल में है मंत्री आलमगीर आलम और विभाग की 17,702 करोड़ की योजनाएं फंस गई। दरअसल कमीशनखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में भेजे गए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अब तक अपना त्यागपत्र नहीं दिया है। ऐसे में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद विभाग द्वारा राज्य में संचालित की जाने वाली विकास योजनाओं की स्वीकृति, आवंटन, प्राइस सिलेक्शन का काम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि मंत्री जेल में विभागीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। न्यायिक हिरासत में रहते हुए उन्हें सिर्फ कानूनी दस्तावेज और शिकायत पत्र पर ही हस्ताक्षर करने की अनुमति है। और बता दें कि आलमगीर आलम 3 महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं। वहीं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन विभागों द्वारा विकास योजनाओं पर कुल 17,702 करोड़ रुपए खर्च करने का बजटीय प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए ग्रामीण विकास का योजना आकार 11,000 करोड़, ग्रामीण कार्य का 5,000 करोड़ और पंचायती राज का 1,702 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। साथ ही योजनाओं की स्वीकृति और आवंटन आदेश जारी करने का नियम बना रखा है। इसके तहत मंत्री, विभागीय सचिव, प्राधिकृत समिति और मंत्री परिषद की वित्तीय शक्तियां निर्धारित है। और इसके अलावा चालू योजना और नई योजना को भी घोषित किया गया है। किसी चालू योजना का स्थान बदलने के बाद उस योजना का नई योजना माना जाता है।